सिर्फ पैसों से ही नहीं चलता, भरोसे से भी चलता है। लेकिन अगर आपके साझेदार ही आपको धोखा दे जाएं तो कैसे बिजनेस करें और कैसे मुनाफा कमाएं? बिजनेस में धोखा मिल रहा है तो इसका कारण और उपाय क्या है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी अगर नीच का है और कारोबार में साझेदारों से धोखा ऐसे में मिल सकता है। तीसरे भाव या सातवें भाव का स्वामी छठे आठवें नहीं होना चाहिए। कुंडली में द्वितीय द्वादश नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो आपके साझेदार कारोबार में धोखा देंगे। ऐसा भी संभव है कि आपका साझेदार कोई रिश्तेदार हो और वो आपको कारोबार में धोखा दे जाए। देखिए, एक बात तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, धोखा तो लोग अपनी फितरत के आदी होते हैं। धोखा जिनको देना है वो देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप धोखा ना खाएं, इसके लिए आपको दो काम करना चाहिए। एक तो किसी तरह से आपको लालच नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। मतलब छोटे रास्ते से बड़ी उपलब्धि पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जिस चीज़ पर आपका श्रम न हो, जिस चीज़ पर आपकी मेहनत न हो, जिस चीज़ पर आपका पसीना न बहा हो, उसका लाभ लेने की कभी कोशिश न करें। अगर इन दो बातों को आप मान लें और कोई व्यक्ति आपके अयोग्यता के बावजूद भी आपको क्यों इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, क्यों इतना ज़्यादा आपकी इज्जत कर रहा है, इस बात से भी आप सावधान हो जाएं। अगर इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो शायद धोखा खाने से हर समय वंचित रहेंगे। नौकरी देने के नाम पर इस समय धोखा हो रहा है, पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिलवाने के नाम पे धोखा हो रहा है, गैस एजेंसी दिलवाने के नाम पर धोखा हो रहा है। कहाँ धोखा नहीं हो रहा है? धोखा हो रहा है, आपके मन में लालच है इसलिए धोखा आप खा रहे हैं। आपको कोई कहे कि चलिए मैं आपको गैस एजेंसी दिलवा देता हूँ, आप कह दीजिए कि भैया आप ले लो, मुझे ज़रूरत नहीं है। आपकी जब संपूर्ण योग्यता पात्रता हो तो आप सही चैनल से उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आपकी मैं नौकरी लगवा देता हूँ, आपकी ये नौकरी हो जाएगी, वो नौकरी हो जाएगी। ऐसे ऐसे पागल लोग हैं कि क्या कहा जा सकता है, लालच में आकर के अपना सर्वस्व नष्ट कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा धोखे के शिकार होते हैं मिलिट्री से रिटायर्ड जवान, सबसे ज़्यादा। क्योंकि देखो, मैं तो ज्योतिषी हूँ, मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं और अपनी बात बताते हैं। उसको सुन करके जो मैंने अध्ययन किया है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री वालों को धोखा देना आसान होता है। इनको समझ में आता है कि पूरी दुनिया सच बोल रही है, पूरी दुनिया सही है, पूरी दुनिया के लोग ईमानदार हैं। ये जैसे होते हैं वैसे दुनिया को समझते हैं। और कोई इनके पत्नी का पति इनको कहता है कि आपका पैसा प्रॉपर्टी में लगा दूंगा, दुगुना तिगुना हो जाएगा। कोई कहता है आपका निवेश यहाँ करवा दूंगा, चौगुना आपका पैसा हो जाएगा। पूरे जीवन के एक एक रुपए की गाढ़ी कमाई जो मेहनत से पाते हैं, उसे एक जगह लगा करके और बेवकूफ़ बन जाते हैं। आखिर में नौकरी करके उस पैसे से रोटी खानी पड़ती है। मैं तो कहना चाहूँगा, अगर मेरी बात आप सेना के निवृत्त जवान सुन रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपकी कमाई बहुत मेहनत की है। किसी ऐरे गहरे आदमी के कहने से आप एक रुपया भी ऐसी जगह पे न लगाएं, और ख़ास करके अपने पत्नी की दोस्त के पति के लिए कहने पर तो एक रुपया न लगाएं कि आपको वो एक दिन में करोड़पति बना देंगे या अरबपति बना देंगे। जय मां विंध्यवासिनी।